हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स में आज हम 6 फरवरी 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हम जो डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं 8 PM पे, यानी कि रात में 8 बजे, उसे आप जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि करंट अफेयर्स पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने में वो काफ़ी हेल्प करेगी आपकी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस थे सुनील अरोड़ा, ऋषि कुमार शुक्ला, अजय भूषण पांडे या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब आइए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो संचार उपग्रह जीसैट 31 को किस अंतरिक्ष यान से प्रक्षेपित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं पामाचीन इजराइल, बैकोनूर रूस, ज्यूकान चीन या फिर फ्रेंच गुयाना फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, फ्रेंच गुयाना फ्रांस। इसरो का जो जीसैट 31 है उसे फ्रेंच गुयाना फ्रांस से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो का यह 40वां संचार उपग्रह होगा। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार उपग्रह का जीवन काल 15 साल का है। कक्षा के अंदर मौजूदा कुछ उपग्रहों का परिचालन संबंधी सेवाओं को जारी रखने हेतु यह उपग्रह मदद मुहैया कराएगा और जियो स्टेशनरी कक्षा में केयू बैंड ट्रांसपोंडर की क्षमता बढ़ाएगा। अब इसे लॉन्च इसरो कर रहा है, तो सबसे पहले आप इसरो के बारे में जानिए। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसके अध्यक्ष हैं के शिवन और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, यानी कि 1969 में। अब ये फ्रेंच गुयाना फ्रांस से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो सबसे पहले फ्रांस का वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें फ्रांस, ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ की करेंसी है यूरो, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो में शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं चीन, मैसेडोनिया, इजराइल, मैक्सिको। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, मैसेडोनिया। नाटो में शामिल होने वाला 30वां देश मैसेडोनिया है। फरवरी में यानी कि 6 फरवरी को नाटो मित्र राष्ट्र और मैसेडोनिया के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हो जाएगा। नाटो, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को ही थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके महासचिव हैं जेन स्टोल्टेनबर्ग। जेन स्टोल्टेनबर्ग। अब मैसेडोनिया 30वां राष्ट्र बन रहा है, तो सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें मैसेडोनिया, शायद उतना क्लियर ना हो आपको, यहाँ पर है मैसेडोनिया। इसकी कैपिटल है स्कोप्जी, यहाँ के करेंसी है दिनार, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज लेवनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सोपान 2019 महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं लखनऊ, जयपुर, भोपाल, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, नई दिल्ली। सोपान 2019 महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए नई दिल्ली में 6 दिवसीय संगीत और नृत्य महोत्सव सोपान 2019 आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन साहित्य कला परिषद और नई दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि NDMC के साथ मिलकर किया है। यह पारंपरिक भारतीय कला रूपों को आगे ले जाने का एक प्रयास है। यह त्यौहार स्वर और वाद्य यंत्रों में भावी प्रतिभाओं के नृत्य रूपों के लिए एक अवसर है जो अपने लिए दर्शक आधार निर्धारित करता है। नई दिल्ली, सबसे पहले हम इंडिया का मैप देखते हैं। देखिए इंडिया के मैप में नई दिल्ली, ये है नई दिल्ली। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, हरियाणा,
राज्य से लगती है। और ये केंद्र शासित राज्य है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यह भारत का 31वां सबसे बड़ा राज्य है और केंद्र शासित राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से यह पहला यानी कि सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की साक्षरता दर है 86.21 और इसमें पुरुष साक्षरता दर है 90.94 और महिला साक्षरता दर है 80.76। यहाँ का लिंगानुपात है 866 प्रति हजार पुरुष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवी भारती को किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, कारपोरेशन बैंक या फिर देना बैंक। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन कारपोरेशन बैंक। पीवी भारती को कारपोरेशन बैंक का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। केनरा बैंक की पूर्व कार्यकारी निदेशक पीवी भारती को यह उपाधि दी गई है। वह सितंबर 2016 से केनरा बैंक की कार्यकारी निदेशक हैं और उन्होंने जोखिम प्रबंधन विंग में फर्म के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है। उन्हें बैंकिंग उद्योग में 37 से अधिक वर्ष का अनुभव प्राप्त है। कारपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर है मैंगलोर में और यहाँ इसकी टैग लाइन है अ प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एशियाई विकास बैंक ने अन्नपूर्ण फाइनेंस में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शंस हैं 14%, 16%, 24% या फिर 48%। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 14%। एशियाई विकास बैंक ने अन्नपूर्णा फाइनेंस में 14% की हिस्सेदारी खरीद ली है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सूक्ष्म वित्त पोषण अन्नपूर्णा फाइनेंस में 137 करोड़ रुपए की 14% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इस विश्वास को मजबूत करते हुए कि भारत माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र वैश्विक उधारदाताओं और निवेशकों से लंबी अवधि के धन को आकर्षित करने के लिए है। इक्विटी का विस्तार इसके माइक्रो फाइनेंस से परे एमएसएमई और किफ़ायती आवास जैसे परिसंपत्ति वर्गों में अपना ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार करने में मदद करेगा। एडीबीआई के अन्नपूर्णा फाइनेंस के अधिग्रहण करने के बाद इसका शुद्ध मूल्य 580 करोड़ रुपए हो जाएगा। एडीबी बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, जिसके अध्यक्ष हैं ताकेहिको नाकाओ और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन मुंबई। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन मुंबई में हो रहा है। काला घोड़ा महोत्सव भारत का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक स्ट्रीट फेस्टिवल है जो मुंबई में इसकी 20 वर्ष की कला और संस्कृति को सिनेमा, थिएटर, नृत्य, साहित्य और मूर्ति कला के माध्यम से दर्शाने के लिए शुरू किया गया है और मानेक डावर काला घोड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इसका आयोजन मुंबई में हो रहा है जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे पहले हम मैप देखते हैं। देखिए इंडिया का मैप और इसमें महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और दमन द्वीप से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, कैपिटल है यहाँ की मुंबई और गवर्नर हैं विद्यासागर राव। जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात है 925 प्रति हजार पुरुष पर और साक्षरता दर है 82.34, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 88.38 और महिला साक्षरता दर है 75.87। ये महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वेक्षण के अनुसार राज्यों द्वारा बजटीय व्यवहार में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, केरल। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन असम। असम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वेक्षण के अनुसार राज्यों द्वारा बजटीय व्यवहार में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर है उड़ीसा। सर्वेक्षण 4 मापदंडों पर आधारित है जिसमें सार्वजनिक प्रकटीकरण, बजटीय प्रक्रिया, बजट के बाद के वित्तीय प्रबंधन और बाजार को अधिक पारदर्शी और
नागरिक अनुकूल बनाने के प्रयास शामिल हैं। जिन राज्यों की रैंकिंग सबसे कम थी वे राज्य हैं मेघालय, मणिपुर और पंजाब। असम को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम मैप देखते हैं। देखिए ये इंडिया का मैप और इसमें असम, ये है असम। असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों से लगती है। जनसंख्या की दृष्टि से असम भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। गवर्नर है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ का लिंगानुपात है 954 प्रति 1000 पुरुष पर और साक्षरता दर है यहाँ की 72.19, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 77.85 और महिला साक्षरता दर है 66.27। ये असम के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 में नेशनल इंश्योरेंस, इंडिया यूनाइटेड इंश्योरेंस और किस कंपनी का विलय पूरा हो जाएगा? ऑप्शंस हैं पॉलिसी बाजार, LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी का 2019-20 के वित्तीय वर्ष में नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ विलय हो जाएगा। सरकार ने 2018 के बजट में इस इंश्योरेंस कंपनी के विलय का ऐलान किया था। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं एलिस वैद्यान और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेहतर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल सुनीता खन्ना को द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, देहरादून पब्लिक स्कूल, दून पब्लिक स्कूल या फिर मुंबई पब्लिक स्कूल। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, दून पब्लिक स्कूल। बेहतर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सुनीता खन्ना को द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये दून पब्लिक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं। दून पब्लिक स्कूल जो कि सोनीपत में है। ये आज के करंट अफेयर क्वेश्चन थे। अब आज का क्वेश्चन आप देख लीजिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस देश ने नीलांबर आचार्य को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अमेरिका। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आज के करंट अफेयर क्वेश्चन थे, यानी कि 6 फरवरी 2019 के। इस वीडियो का PDF लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।